नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे महिलाओं के लिए बेहतरीन बिजनेस सेगमेंट एक। माना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर यह भी तय है कि पैसा एक ऐसा संसाधन है जिससे हम अपने परिवार की बहुत सी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। घर और बच्चों की देखभाल के चलते अधिकतम महिलाएं अपना घर छोड़कर बाहर आय के लिए नहीं जा पाती। ऐसे में क्यों न कुछ ऐसा हो कि घर में रहते हुए महिलाएं कुछ ऐसा कर सके कि न सिर्फ आमदनी का साधन मिल जाए, बल्कि वे अपने हुनर का काम कर खुद को संतुष्ट और सक्षम भी महसूस कर सके। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर श्री सार्थ सिद्ध यूट्यूब चैनल में। नए बिजनेस इंडस्ट्री आइडिया स्टार्टअप की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं बेहतरीन घरेलू लघु उद्योगों और उनसे जुड़ी आवश्यक बातों पर नज़र डालते हैं। एक, अचार या मुरब्बा बनाना। अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। दिन के किसी भी समय का खाना हो, खाना ठंडा हो या गर्म, सभी के साथ अचार अपनी खास जगह बना ही लेता है। मौसम के खास फलों और सब्जियों को बड़ी खूबसूरती से मसालों और तेल आदि के संतुलन से एक साल और कभी कभी उससे ज़्यादा समय के लिए प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वैसे तो बाजार में कई ब्रांड्स के और कई किस्म के अचार और मुरब्बे उपलब्ध हैं, पर घर वाला स्वाद और सफाई से तैयार किए गए अचार का कोई जवाब नहीं। आप अपनी इस कला को सबके साथ बांटिए और इसे अपनी आमदनी का साधन बनाइए। 2, मिठाइयाँ और होममेड चॉकलेट्स बनाना। बहुत सी महिलाओं को स्वादिष्ट मट्ठी, मिठाइयाँ और बढ़िया चॉकलेट्स बनाने का बहुत शौक होता है। वे आए दिन अपने परिवार को ऐसी मज़ेदार चीज़ें बनाकर खिलाती रहती हैं। दूसरी ओर ऐसे परिवार भी है जो इस तरह की मज़ेदार चीज़ों के लिए दुकानों के चक्कर लगाते हैं। संगीत या कीर्तन जैसे फंक्शंस पर बांटी जाने वाली मट्ठी और शक्कर पारे हों, या दिवाली की खास मिठाइयाँ, होली की गुझियाँ हो, या जन्मदिन पर होममेड चॉकलेट्स पैक्स का रिटर्न गिफ्ट्स, या छोटी घरेलू पार्टी के लिए कलात्मक स्वादिष्ट मिठाई के आकर्षक पैक हो, सभी फंक्शंस के लिए इन शानदार चीज़ों की डिमांड हमेशा रहती है। तो क्या सोच रही हो, इन डिमांड्स को अपने हुनर से पूरा करने, कमाई करने का प्लान कैसा रहेगा? तीसरा बिजनेस है टिफ़िन सर्विस। मुझे लगता है पिछले एक दशक में टिफ़िन सर्विस के काम को गृहिणियों ने बहुत शिद्दत से अपनाया है। जैसे जैसे लोग नौकरी और पढ़ाई के लिए अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहरों में बसने पर मजबूर हुए हैं, वैसे ही अपनी व्यस्त दिनचर्या के चलते वे बाहर का खाना खाने के लिए भी मजबूर हैं। ऐसे में यदि उनको घर का बना खाना मिल जाए तो बात बन जाए। इसी के चलते टिफ़िन सर्विस के चलन में काफ़ी तेज़ी आई है। अगर आप भी इस विषय में कई समय से मन बना रही हैं, तो ज़्यादा सोचिए मत, अपने हाथों के स्वाद को काम पर लगा दीजिए और अपनी आय बढ़ाने में ज़रा भी संकोच मत कीजिए। चौथा बिजनेस है मेहंदी सीखना और लगाना। मेहंदी लगवाने का शौक तो हर लड़की को होता है। शादी ब्याह हो या करवा चौथ या साल भर मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहार, हथेली पर सजी खूबसूरत खुशबूदार मेहंदी हर मौके की रौनक बढ़ा देती है। मेहंदी कला में दक्षता रखने वाली गृहिणियों के लिए भी एक बहुत बढ़िया आय का स्रोत बन सकता है। आप न सिर्फ इच्छुक लड़कियों को मेहंदी लगाना सिखा सकती है, बल्कि विभिन्न अवसरों पर मेहंदी लगाने का काम कर अच्छी आमदनी कर सकती हैं। 5, हाथ से बने स्वेटर्स। याद है 90s के दौर में लोग हाथ के बुने बड़े कमाल के डिज़ाइनदार स्वेटर पहना करते थे, और उस दौर की दादियाँ नानियाँ भी झटपट सिलाइयों में फंदे डालकर घर के सभी सदस्यों के लिए स्वेटर बुना करती थी। आज भी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हाथ से स्वेटर बुनने आता है, पर शायद रेडीमेड चीज़ों की भीड़ में उनकी यह कला छिप सी गई है। मगर फिर भी बहुत लोग अब भी हाथ के बुने स्वेटर छोटे बच्चों, खास तौर पर नवजात शिशुओं को पहनाना पसंद करते हैं। तो आप भी ऑफ सीज़न में बढ़िया डिज़ाइंस के अलग अलग साइज़ के कुछ स्वेटर्स तैयार कीजिए और सर्दियों में आराम से बेचिए। आगे की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पर जाने से पहले श्री सार्थ सिद्धि यूट्यूब चैनल में नए बिजनेस इंडस्ट्री आइडिया स्टार्टअप की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। 6,
फैशन डिज़ाइनर। यदि आपने फैशन डिज़ाइनिंग की है और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते घर से बाहर नहीं जा सकती है, तो आप अपने घर में रहकर ही मॉडर्न ट्रेंड के शानदार डिज़ाइनर ड्रेसेस तैयार कीजिए और नए अंदाज से लोगों को सजाइए। वैसे भी लोग डिज़ाइनर कपड़े पहनने के काफ़ी शौकीन होते हैं। आखिर भीड़ से अलग कौन नहीं दिखना चाहता। तो फैशन की समझ और सिलाई का गुण रखने वाली महिलाएं इस क्षेत्र में अपनी तकदीर आजमा कर अपना भविष्य बना सकती हैं। अपने घर में ही एक छोटा सा फैशन स्टोर शुरू करें तो पैसे कमाने का अच्छा तरीका यह बन सकता है। 7. बेबी सिटिंग सेंटर और प्ले वे स्कूल। जिन परिवारों से पति और पत्नी दोनों ही नौकरी पेशा हों, वहाँ उनके लिए सबसे बड़ी समस्या उनके प्यारे नन्हे बच्चों की सही देखभाल होती है। ऐसे में वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर का रुख करते हैं। तो जो गृहिणियाँ अपने घर पर कोई व्यावसायिक काम तलाश रही है, उनके लिए यह भी एक अच्छा अवसर बन सकता है। बेबी सिटिंग और प्ले स्कूल का काम शुरू करने के लिए चाहे तो किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज ले सकती है, ताकि ब्रांड नेम से लोग खुद आप तक आ सके। और या अलग अभी इतना पैसा लगाना नहीं चाहती है, तो अपने स्तर पर प्रचार कर आसपास की कामकाजी महिलाओं के नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी उठाए और अपनी आय को बढ़ाए। इस काम में खास तौर पर संयम और निष्ठा की भरपूर आवश्यकता होती है। किसी के बच्चे को मात्र कमाई का साधन नहीं मानना, बल्कि एक तरह से उस बच्चे की परवरिश करनी है, क्योंकि बच्चे का बहुत अधिक समय आपके पास गुजरेगा, इसलिए उसके संस्कार और आदतें सब आपकी हो जाएंगी। तो बहुत समझ बूझ और प्रेम के साथ इस जिम्मेदारी को अंजाम दीजिए। 8. योगा एरोबिक्स क्लासेस। आजकल सभी को अपनी सेहत को लेकर काफ़ी फिक्र रहती है। ऐसे में खुद को एक्टिव रखने के लिए लोग हर संभव प्रयास करते हैं। कुछ लोग जो जिम आदि जा सकते हैं, वे तो चले ही जाते हैं, पर कुछ लोग खासकर स्त्रियां अपने लिए अपने घर के आसपास घरेलू एवं महिला योग अथवा एरोबिक्स प्रशिक्षक तलाशती है। तो जिन गृहिणियों ने योगा या एरोबिक्स का सही प्रशिक्षण ले रखा है, वे अपने घर में ही योगा या एरोबिक्स की क्लासेस चला सकती हैं। इस तरह का काम करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप खुद स्वस्थ भी रहते हैं और साथ ही आपको आर्थिक लाभ भी होता है। ब्यूटी पार्लर। जी हाँ, ये नाम आपने अपने आसपास बहुत देखा होगा और इस व्यवसाय के बारे में आप भी अच्छे से समझते भी होंगे। समझने वाली बात यह है कि रूप सज्जा का यह हुनर कभी भी आउटडेटेड नहीं होता और इस काम को करके कई वर्षों से महिलाएं अच्छी राशि आय कर रही हैं और निश्चित तौर पर इस काम में आगे भी कोई कमी नहीं आएगी। इसे सही तरीके से शुरू करने से पहले किसी अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करते हुए आपको ग्राहक की त्वचा और उनके व्यक्तित्व का खास ख्याल रखना है। आपकी ज़रा सी गलती आपका नाम खराब कर सकती है और आपका सही काम आपके पास ग्राहकों की लाइन लगा सकता है। 10. खरीदना और बेचना। बना बनाया सामान खरीद कर अपने ग्राहकों को बेचना भी किसी को ही आता है। अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है और आपको कम दाम में सामान खरीद कर मुनाफा बनाकर बेचने का हुनर आता है, तो यकीन मानिए आपको अच्छी खासी आमदनी करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आसपास के लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए होलसेल बाज़ारों से बड़ी तादाद में सामान कम कीमत देकर खरीदना और फिर विक्रय करना, दाम लगाकर बेचना बहुत पुराना और बड़ा अच्छा काम है। आप कई प्रकार की चीज़ों का चयन कर सकते हैं, जैसे कलात्मक इमिटेशन ज्वेलरी बेचना, डिज़ाइनर साड़ियाँ बेचना, रसोई के लिए बर्तन बेचना या फिर किसी बड़ी कंपनी के सामान बेचकर कमीशन बनाना। 11. पार्टी प्लानिंग करना। पार्टीज तो सभी को पसंद होती है, पर सही तरह से किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि केवल लोगों को बुलाकर ही खाना खिलाना और वापस घर भेज देना मात्र से ही पार्टी नहीं होती। किसी भी कार्यक्रम को बढ़िया बनाने के लिए योजनाएं बनानी पड़ती है, ताकि मेहमानों का भरपूर ख्याल रखा जा सके। क्या सोच रही है आपकी ये सब आपके लिए आसान है? तो आप अपनी ये कला उन लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए, न जो पार्टीज देना तो बहुत पसंद करते हैं पर ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। आप पार्टी ऑर्गेनाइजिंग को अपनी कमाई का साधन बना सकती हैं। दोस्तों, लाइक वीडियो, शेयर वीडियो। सबसे पहले नई वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल श्री सार्थ सिद्ध यूट्यूब चैनल। प्रेस द बेल आइकॉन। भेजें हमारे ब्लॉग को shrisarthasiddha.com। हमें मेल करें shrisarthasiddha@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से बिजनेस फेस ग्रुप ज्वाइन करें। आपको आगे किस बिजनेस की जानकारी चाहिए, यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, सफल बनिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।